हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको जीके के जो कि 50 क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे और इसमें आपका जीके का कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, जिसमें हमारे करंट अफेयर भी हैं, हमारी हिस्ट्री भी है और सभी तरह की हिस्ट्री है, और हमारा पॉलिटी भी है, और हमारे इकोनॉमिक्स है, हमारी जोग्राफी भी है, हमारे सभी तरह के साइंस क्वेश्चन हैं, हमारे सभी तरह से अवॉइड हैं, हमारे सभी तरह के डे हैं। इस 50 क्वेश्चन में सभी तरह के जीके, तो आने वाली सभी परीक्षाओं को लिए आपके लिए सभी तरह के बड़े टॉप 50 क्वेश्चन हैं। और हम बता रहे हैं, हम जीके के अलावा हमारे इंग्लिश के भी हम चैप्टर, हमने कल का जो आपको एक रीजनिंग का भी, जो कि आपको श्रेणी के बारे में हमने बताया है, तो हम रीजनिंग अब डाल रहे हैं, हम मैथ भी डाल रहे हैं, यानी परीक्षा संबंधी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सभी जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे कोई बैंक का एग्ज़ाम है, चाहे कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे एनडीए है, चाहे सीडीएस है, चाहे कोई पुलिस का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको इस पर मैटर इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? आपके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अमीरात, सी बांग्लादेश और डी ताजिकिस्तान। तो राइट आंसर इसका डी इज़ द राइट आंसर। तो जो बच्चे भी जानते हों वो हमारे लिए कमेंट्स करें, और जिन बच्चों ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों कि इस चैनल पर जो भी परीक्षा संबंधी सामग्री, जितनी भी आने वाली परीक्षाएं, उस पर सभी तो जीके क्वेश्चन और सभी रीजनिंग और सभी मैथ और इंग्लिश भी मौजूद है। तो डी आंसर इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी मैसूर, सी भोपाल और डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, मैसूर। और जो बच्चे भी इसमें से 50 में 30 क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ट्राई करना, हमारे लिए कमेंट्स करना। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है ए इंडिया गेट, बी संसद भवन, सी राजघाट और डी सदैव अटल। तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संसद भवन में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय के नाम से एक अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार पुलिस, बी महाराष्ट्र पुलिस, सी पंजाब पुलिस और डी यूपी पुलिस। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, पंजाब पुलिस। तो 20 सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया गया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और अभी जिसमें कि मोदी भी गए थे। तो हम G7 के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हमको ये एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है G7 में, जो एक विकसित देशों का ये ग्रुप 7 जो ग्रुप है। तो ये आपका ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर इसका ए, जो कि जॉर्जियो मेलोनी से मुलाकात, इसमें बहुत चर्चा हुई थी मोदी और जो कि मेलोनी की मुलाकात के बारे में। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी G7 इटली में आयोजित किया गया था 2024 का। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल सिंपल,
जो अभी रिजल्ट है उसमें जो कि विधानसभा के चुनाव भी हैं और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसमें प्रसिद्ध दो कि जिनको मिलकर के सरकार बनी है, जो कि मोदी जी की स्पष्ट बहुमत सरकार नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं आया था। तो आपका ऑप्शन है ए जगन रेड्डी, बी पवन कल्याण, सी रंगा रेड्डी, कितने बच्चे जानते हैं और समझ भी गए होंगे, और डी चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश कौन बने? चंद्रबाबू नायडू। डी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर डी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति आय और डी प्राकृतिक संसाधन। तो ये इसका ए इज द करेक्ट आंसर, जनसंख्या। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? आपका ऑप्शन है ए मांग, बी आपूर्ति, सी संयुक्त आपूर्ति और डी संयुक्त मांग। तो राइट आंसर इसका डी। डी इज द राइट आंसर, संयुक्त मांग। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? आपके ऑप्शन है ए घर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्व बल और डी श्यान बल। तो कौन सा बल लगता है दूध के मथने जो क्रीम निकलती है? तो इसका ए इज द राइट आंसर, घर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है? आपका ऑप्शन है आर्द्रता के रूप में, बी बिंदुकों के रूप में, सी धूम कोहरा के रूप में और डी उपवर्तक सभी। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, बिंदुकों के रूप में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपका ऑप्शन है ए एवोगाद्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन और डी पास्कल। साइंस के बच्चे बिल्कुल जानते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल आसान। तो ये डाल्टन, जो परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? आपका ऑप्शन है एक आबद्ध, बी दो आबद्ध, सी तीन आबद्ध और डी चार आबद्ध। तो आपने देखा होगा और निशान देखे होंगे जो ऑक्सीजन परमाणु के। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका दो आबद्ध, बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है? आपका ऑप्शन है ए लसकाणु, बी लोहित कोशिका, सी शुक्राणु और डी अंड कोशिका। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, लोहित कोशिका। ये आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आपका ऑप्शन है ए मुख्य क्वांटम संख्या, बी चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी परिचक्रण क्वांटम संख्या और डी दिगंशी क्वांटम संख्या। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है? आपका ऑप्शन है ए सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम और डी फास्फोरस। तो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, यानी कि नाइट्रोजन।
तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। अनुवांशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है केंद्रक को, बी आरएनए को, सी आरएनए को, आरएनए और एमआरएनए, और डी डीएनए को। तो इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अनुवांशिक सूचनाओं को मास्टर कॉपी डीएनए को कहा जाता है। यही तो कहे इसके डीएनए की जांच कर लो किसका बच्चा है। तो जेनेटिक्स, तो ये साइंस क्वेश्चन है बायोलॉजी का, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रतिरक्षी का परिणाम, बी प्रतिरक्षी के विपरीत, सी प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, और डी प्रतिरक्षी का अवेषण। तो राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर, प्रतिपक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? आपका ऑप्शन है जीव द्रवकंचन, बी बहिःपरासरण, सी अंतःपरासरण, और डी विसरण। तो राइट आंसर इसका सी इज राइट आंसर, अंतःपरासरण। तो सी है इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? आपका ऑप्शन है ए विसरण, बी कोशिका क्रिया, सी अवशोषण, और डी 1 और 2 दोनों। तो राइट आंसर इसका सी अवशोषण। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकजन जिसके ब्रह्म त्वचा बनती है वह, आपका ऑप्शन है त्वचाजन, बी वकोटजन, सी रंगभन, और डी गोपकजन। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? आपका ऑप्शन है मनोविज्ञान, बी प्रकाशन, सी सांख्यिकी, और डी संदेश प्रेषण। तो इसका सी इज द राइट आंसर, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो सी सांख्यिकी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपवेयर होता है ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी नेटवर्क, सी सॉफ्टवेयर, और डी फर्मवेयर। तो राइट आंसर इज सी सॉफ्टवेयर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? आपका ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी बॉल्ब, सी क्रोड स्मृति, और डी अर्धचालक स्मृति। तो राइट आंसर इज बी वॉल्व। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। आपका ऑप्शन है ए आउटलुक, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी ऑर्गेनाइजर, और डी एक्सेस। तो राइट आंसर इसका ए आउटलुक। ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए प्रोसेसर चिप, बी प्रिंटर, सी माउस, और डी जावा। तो राइट आंसर डी। आप समझ ही रहे हैं, जो कंप्यूटर बच्चे सभी बेसिक जानते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? आपका ऑप्शन है ए श्रीहरिकोटा में, बी त्रिवेंद्रम में, सी टॉम्बे में और डी बेंगलोर में। तो राइट आंसर इसका बी त्रिवेंद्रम में। तो इसका बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी आकाश और डी अस्त्र। तो राइट आंसर इज डी अस्त्र। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में आने वाला प्रक्षेपात्र है? आपके ऑप्शन है ए त्रिशूल, बी K-15 सागर का, सी ब्रह्मोस और डी अग्नि। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिशूल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारत किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया? सब बच्चे जानते हैं, जो कि 74 में हुआ था। पहला परमाणु विस्फोट इंदिरा जी ने किया था। कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी राजस्थान। तो ये डी राजस्थान। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी? आपका ऑप्शन है ए वाइकिंग प्रथम ने, बी वाइकिंग द्वितीय, सी लूना तृतीय ने और डी मेराइनर नवम ने। तो इसका राइट आंसर सी लूना तृतीय ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी BC रॉय और डी CB रमन। तो कितने बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं मालूम है। तो ये वैज्ञानिक CB रमन, जो कि भौतिकी में इनको भारत रत्न मिला था पुरस्कार, पहला भारत रत्न, जो कि भारत रत्न पुरस्कार। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी कविता कृष्णन और डी सरोजिनी नायडू। तो नोबेल पुरस्कार ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल, जो कि अपनी संपत्ति पूरी दान कर गए थे। पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तीनों तो विज्ञान हमारी हैं, साइंस, जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एक शांति के क्षेत्र में, और एक लेखक जो भी राइटर, और एक पीस में शांति में, और फिर अर्थशास्त्र में लास्ट में चालू होता है। 6 क्षेत्रों में ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और ये जो कि पहला किसको मिला था, जो कि हमारी महिला को, मदर टेरेसा। बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो जो भी मैं बता रहा था इतिहास, आपका ऑप्शन है ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक और सी नोबेल समिति और डी विश्व बैंक। तो राइट आंसर इसका बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा आरंभ किया गया। आपको ऑप्शन है भारत सरकार, UNO, सी
ILO, डी फिलीपींस की सरकार। तो डी इसका राइट आंसर है, यानी कि मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस की सरकार द्वारा जो प्रारंभ किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज किसने की? ऑक्सिट, बी अल्बर्ट्स मैग्नस, सी जोसेफ ओस्पदिन और डी जेन सीन। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए एमुंडसन, बी रॉबर्ट पियरी, सी जॉन कोवाट और डी कैप्टन कुक। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट पियरी। तो इसका जो कि बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी ड्रेसर और डी एडवर्ड जेनर। कितने बच्चे जानते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए हमारे लिए जो बच्चे जानते हैं, और कितने क्वेश्चन इस पर आप अटेम्प्ट करते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट करना। तो राइट आंसर इसका ए। कितने बच्चे? सिंपल क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है जी मार्कोनी, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जेल बर्ड और डी थॉमस बेरो। तो इसको भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कितने बच्चे जानते हैं? तो किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन आविष्कार। तो बी इज द राइट आंसर। बी का आंसर लॉक कर लीजिए। वायुयान का आविष्कार किसने किया? ये भी जानते हैं, राइट ब्रदर प्रसिद्ध है। 1901 में ये जो 1901 में इसको जो कि आविष्कार जहाज उड़ाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन ए ओवेल एम विलियम राइट और बी हेनरी फोर्ड, सी बोइंग और डी कार्ल बेज। तो राइट बंधु के नाम से पहले ही ये प्रसिद्ध है, पहले मैंने बता दिया। तो क्या ऑप्शन हो गया? ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जो वायुयान आज जहाज में उड़ते हैं इसकी खोज ओवेल एंड विलियम राइट बंधु ने की थी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक में से कौन है? आपको ऑप्शन है ए रविशंकर, बी स्वामी विवेकानंद और सी राधा कृष्णन और डी अरविंद घोष। तो इसका डी इज द राइट आंसर, अरविंद घोष। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। आप अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए झुम्पा लाहिरी, बी अमिश त्रिपाठी, सी रविंदर सिंह और डी सलमान रश्दी। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। एंड इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के जो राइटर हैं वो झुम्पा लाहिरी। तो इसका ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। कौन थे कार्ल मार्क्स? जो भी कुछ हिस्ट्री और राजनीति में जानते हैं, जो कि राजनीति को नोटते हैं, कार्ल मार्क्स जो कम्युनिज्म की जिन्होंने स्थापना की, कम्युनिस्ट जो ये जो राज शासन चल रहा है वो ये कार्ल मार्क्स की देन है। ये जर्मनी में पैदा हुए थे। आपका ऑप्शन है ए 1857 में, बी 1862 में और सी 1867 में और डी 1872 में। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर। 1967 में जो कार्ल मार्क्स द्वारा पुस्तक दास कैपिटल जो प्रकाशित हुई 1867 में। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी? आपका ऑप्शन है ए द रेड डेविल, बी विटनेस द नाइट, सी टुनाइट विद सेवेज राइट और डी अर्थ एंड एसिज। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये सभी पुस्तकें हैं जो किसने कौन सी पुस्तक लिखी। आनंद मठ के लेखक हैं, आपका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सरोजिनी नायडू और डी श्री अरविंद। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 20 का आंसर लॉक कर लिए, यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए 20 फरवरी को, बी 25 फरवरी को, सी 5 अप्रैल को और डी 28 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 8 मार्च, बी 10 मार्च, सी 28 फरवरी और डी 18 मार्च। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी डे हैं, जैसे राइटर थे पुस्तकों के राइटर, ये कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? यानी पर्यावरण दिवस सबसे पहला कब मनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1972, बी 1980, सी 1973 और डी 1974। तो राइट आंसर इसका सी 1973। ये पर्यावरण दिवस, इस पर हर साल मीटिंग होती है। ये जो पर्यावरण में बहुत ही गर्मी सर्दी और कहीं बरसात ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, यानी कि हमने जो प्रकृति का दोहन किया है उसका जो विकसित देशों ने ये जो अपनी उल्टे सीधे जो काम किए, यानी प्रकृति के खिलाफ काम किए, उससे पर्यावरण की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो पर्यावरण दिवस 1973 में ये मनाया गया था पहला। और अब हर साल जो कि सभी इसमें वैज्ञानिक भी और सभी देशों के नेता भी, इसमें मीटिंग होती है किसी न किसी देश में, और सभी इसमें इकट्ठे होकर इस पर विचार करते हैं और कार्बन का उत्सर्जन, इसलिए डीजल पेट्रोल को अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और उससे ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्यों कि हम ना केवल जीके के सभी क्वेश्चन जो आप आने वाली परीक्षाएँ जैसी परीक्षाएँ, और आपको इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी परीक्षा में जो भी सामग्री आ रही है वो इस चैनल पर पूरी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 20 मार्च और बी 20 दिसंबर, सी 1 मार्च और डी 1 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका डी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 4 अप्रैल, बी 22 अप्रैल और सी 17 सितंबर और डी 16 फरवरी। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी बचाओ दिवस, वही जो मैं बता रहा था पर्यावरण संबंधी। तो ये इसके हमारे पूरे सभी क्वेश्चन इस वीडियो के। देखते हैं, कमेंट्स करना कितने बच्चे, इसमें हमने किसी भी फील्ड कोई क्वेश्चन जीके का नहीं छोड़ा है,
इसमें कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी भी है और करंट अफेयर भी है। सभी डे हैं, सभी जो कि अवार्ड हैं, तो ये सभी के बारे में और इसी टाइप के सभी परीक्षाओं में सब क्वेश्चन आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं जो आने वाली परीक्षा आपको मैथ और रीजनिंग और जीके, कैसी भी जीके, आपको इस चैनल पर हम कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो और बच्चों को लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।